बेटा गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड आपको कल एक्सप्लेन किया था, है ना। और आपको आइडेंटिटी बताई थी। कौन कौन सी आइडेंटिटी थी? ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर, है ना। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड मैंने आपको कराए दिए, सारे पार्ट तो नहीं, कुछ पार्ट आपके लिए छोड़ दिए थे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में और एक बार और बता देता हूँ आपको। थर्ड वैसे होमवर्क में दिया था, जो इसमें रूट वाली टर्म है, कभी आपको उसमें प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट है, ठीक है। थर्ड और फोर्थ पार्ट में बता देता हूँ कि थोड़े से आपके हिसाब से कभी आपको प्रॉब्लम हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट है √2a प्लस √3b। √2a प्लस √3b होल स्क्वायर। इसका हमें होल स्क्वायर करना है ना। इसका होल स्क्वायर करने के लिए आपको जो आइडेंटिटी हमने बताई थी आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वही आइडेंटिटी हमें यूज करनी है। ए प्लस बी का मतलब आप ये समझा करो कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दो टर्म है, उनका हमें स्क्वायर करना है। स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म, ठीक है, प्लस 2ab का मतलब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, √2a इंटू √3b। तो ये हमने आइडेंटिटी के हिसाब से हमने इसको लिख लिया। अब आपको स्क्वायरिंग करनी है। जब आप स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा। ए का स्क्वायर हम करेंगे तो ए स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। बी का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 √2 से हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, 2 क्योंकि बाहर है। ये √2 √3 की मल्टीप्लाई हो सकती है क्योंकि दोनों टर्म्स जो है रूट के अंदर आ रहे हैं। तो इनकी हमने मल्टीप्लाई की तो √6 हो गया, और ए भी हम इसके साथ में लिख देंगे। तो ये आपका मल्टीप्लाई करके आया √2 √6 ए भी आ गया, ठीक है। तो इसमें हम जो है जो भी नंबर्स न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हम आगे लिखते हैं, और जो आपकी वेरिएबल वाली जो इस तरीके की वैल्यू है, ए बी वाली टर्म है, हम जो है बाद में लिखते हैं। तो ये लिखने का मेथड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आगे भी लिखना चाहें तो आगे भी लिख सकते हैं, है ना। देखिए आप जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो नंबर्स हैं वो आपकी आगे लिखी हुई है, और जो आपकी ए बी वाली जो टर्म है वो बाद में लिखी हुई है। तो इसी तरीके से हम इसके जब भी कभी आप लिखते हैं टर्म को, इस चीज का हम यूज करते हैं। तो फोर्थ वाले टर्म में, फोर्थ वाला पार्ट है, उसके अंदर क्या है, फोर्थ वाले पार्ट में डिवीजन में रेशियो में दिया हुआ है, बस इतना ही फर्क है ना। मेथड यही है, जो मेथड हमने अभी यूज किए हैं वही मेथड हमें यूज करने हैं। 2x/3y माइनस 3y/2x का स्क्वायर, 3y/2x का होल स्क्वायर, इसका हमें स्क्वायरिंग करनी है। जब हम इसको स्क्वायरिंग करेंगे तब भी हम यही मेथड यूज करेंगे। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, है ना, जो आपकी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में क्या है, 2x/3y है। तो आप इसको इसी तरीके से लिख लो, 2x/3y का होल स्क्वायर प्लस 3y/2x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 2ab। जब माइनस का 2ab करेंगे तो 2a का मतलब फर्स्ट टर्म 2x/3y, और b का मतलब सेकंड टर्म 3y/2x। ये हमने उसी आइडेंटिटी के हिसाब से लिख लिया। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab।
तो यहाँ पर आपने जो हर टर्म का अलग अलग स्क्वायर करके लिख देना है ना। यहाँ पर आपका न्यूमरेटर में जो टर्म आ रही है 2 आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, इस तरीके से लिख दिया। प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर, माइनस 2 2 जा 4 3 जा 12। ये हम एक साथ लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, एक्स 12 एक्स वाई डिवाइडेड बाई 3 2 जा 6 एक्स वाई। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि टर्म सेम आ रही है, तो एक्स वाई से आप एक्स वाई कैंसिल कर सकते हो, 6 2 जा 12 कर सकते हो। तो यही आंसर हो जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन 9y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर माइनस के 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आप इसमें देखो, इसमें कोई खास चीज इसके अंदर भी नहीं थी कि हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर किया, सेकंड टर्म का स्क्वायर माइनस के 2ab किया। तो फर्स्ट टर्म में क्या है आपका, जो भी टर्म है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमें अलग अलग स्क्वायर करना होगा। न्यूमरेटर वाली टर्म जो है उसका स्क्वायर हमने अलग किया, डिनोमिनेटर वाली टर्म का स्क्वायर अलग किया, सेम इसी तरीके से किया। यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की टर्म्स कैंसिल हो गई, तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, 6 2 12 हो गया। इस पूरी टर्म की जगह सिर्फ 2 आ जाएगा। ये टर्म और ये टर्म एलरेडी लिखेंगे, फिर -2, ये आपका आंसर होगा। फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने आइडेंटिटी देखो यहाँ पर लिखी हुई है, यूजिंग दिस आइडेंटिटी। क्या आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी उन्होंने मेंशन की है, आप इसका यूज करो x प्लस ए और x प्लस बी। इनकी अगर आपको मल्टीप्लाई करनी है तो आपको कैसे मल्टीप्लाई करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये यूज करनी है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, है ना। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख दूँ, थोड़ी जगह में दोबारा लिख देते हैं, जगह आपकी थोड़ी कम पड़ गई। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी यूज करनी है। इस आइडेंटिटी में अब तक जो आइडेंटिटी पढ़ी है आपने, उसमें क्या फर्क हो रहा था, वहां पे ए वाली टर्म सेम रह रही थी, बी नहीं आ रहा था, है ना। दोनों टर्म सेम होती थी, है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था आपने और ए माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था। यहाँ पर क्या है आपका, एक्स प्लस ए है और एक्स प्लस बी है, यानी कि ये फर्स्ट टर्म तो सेम है मगर सेकंड टर्म आपकी डिफरेंट है। तो इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो जाएगा और इन दोनों टर्म को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर इन दोनों टर्म की मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में ऐड किया जाएगा। तो इस आइडेंटिटी का यूज करके आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए देखो फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 7 और x प्लस 3, एक्स प्लस 7 और एक्स प्लस 3 को हमने सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स प्लस 7 और एक्स प्लस 3। तो यहाँ पर आपको x की जगह तो x ही है ना, a की जगह आप 7 है और b की जगह कितना है 3 है। तो आपको इसी तरीके से लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू 3, है ना। बस आपने क्या किया है, सिर्फ आपने एक्स ए की जगह 7 बी की जगह 3 यूज किया है। अब इनको आप ऐड कर लो, ये आपका आंसर हो गया। बस एक्स स्क्वायर प्लस के 10x प्लस के 21। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, आइडेंटिटी से आप याद रख सकते हो तो ठीक है, इसका आप यूज कर सकते हो जहां पर भी इसकी रिक्वायरमेंट हो, है ना। इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं आता है, एक ही स्टेप का फर्क पड़ता है। अगर आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे ठीक है तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा, अदरवाइज आप डायरेक्टली करेंगे तो आप इसको एक स्टेप बता सकते हैं, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा आपका। ठीक है,
और देखिए और क्वेश्चन करते हैं इसके, फिर आपको और समझ में आ जाएगा। तो जैसे आपका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमने क्या लिया है, ये है आपका पी स्क्वायर प्लस 2q, पी स्क्वायर प्लस 2q और पी स्क्वायर माइनस 3q। इस तरीके के क्वेश्चन दिए हुए, पी स्क्वायर प्लस 2q है और पी स्क्वायर माइनस 3q है। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि हमेशा ऐसा ही नहीं है कि एक्स ही मिलेगा आपको, एक्स की जगह यहाँ पर पी स्क्वायर मिलेगा। पी स्क्वायर मिल रहा है तो आप एक्स की जगह पी स्क्वायर आप यूज कर लो, है ना। हमारी जो आइडेंटिटी है एक्स प्लस ए और एक्स माइनस एक्स प्लस बी है, और बी की जगह यहाँ पर माइनस में मिल रही है टर्म, कोई बात नहीं। आप क्या करोगे, जो फर्स्ट टर्म है पी स्क्वायर का स्क्वायर करोगे, है ना, एक्स का स्क्वायर। एक्स की जगह क्योंकि पी स्क्वायर है तो हमने एक्स का स्क्वायर करना है, तो एक्स की जगह हमने क्या रख दिया, पी स्क्वायर। फिर कितना है आपका प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब 2q माइनस के 3q, क्योंकि ए की जगह तो 2q है और बी की जगह कितना है, माइनस 3q है, तो ए प्लस बी की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी। साथ में क्या आएगा, एक्स आएगा, एक्स की जगह कितना है यहाँ पर पी स्क्वायर, है ना। तो यही आइडेंटिटी क्या है, इसके हिसाब से हम कर रहे हैं, है ना। जो आइडेंटिटी तो हमारी ये वाली है ना, ये आइडेंटिटी, इसके हिसाब से हम कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या आ रहा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, एक्स की जगह हमने एक्स पुट कर दिया, फिर क्या करना है, ए भी पुट करना है। तो ए की जगह कितना है 2q और बी की जगह कितना है माइनस के 3q, क्योंकि माइनस का है तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में करके लिख दिया, ठीक है। तो पी स्क्वायर स्क्वायर करना है तो पी क्या हो जाएगा, पी टू दी पावर 4 प्लस इसकी आप यू कैन मल्टीप्लाई नाउ, तो 2p स्क्वायर क्यू माइनस के 3p स्क्वायर क्यू माइनस के 6q स्क्वायर, है ना। फिर हमने क्या किया, ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया। अब जो लाइक टर्म है, अगर कोई टर्म ऐसी है जो सेम लग रही है आपको, उनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर हम ना इनको यहीं पर भी ऐड कर सकते थे, ये थोड़ा एक स्टेप और कम हो जाता। जो काम हमने यहाँ पे किया है आप यहाँ पे भी कर सकते हो। देखो ये 2q माइनस के 3q है ना। तो 2q में से 3q माइनस कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का q हो गया, माइनस का q हो गया, ये कितना है आपका पी स्क्वायर हो गया। तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर, p4 माइनस के पी स्क्वायर क्यू और माइनस के 6q स्क्वायर। ठीक है, बस सिंपल कैलकुलेशन है। आपको सिर्फ ये आइडेंटिटी जो बताइए, इसका यूज करने के लिए उन्होंने बोला है, ये आप याद भी कर लेंगे तो फ्यूचर में जो है आप इसका यूज कर सकते हैं। इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग दिया है कि फर्स्ट टर्म आपकी सेम होनी चाहिए, सेकंड टर्म आपकी डिफरेंट हो सकती है। सेकंड टर्म अगर डिफरेंट है, ठीक है, तब आप फर्स्ट टर्म सेम है तब आप इसका यूज करेंगे, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर जो आपकी दूसरी जो सेकंड टर्म जो चेंजेस है उनको आप ऐड कर लेंगे, फिर फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर दोनों जो सेकंड टर्म और दी हुई है उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये रूल अगर आप याद रख सकते हैं तो कहीं पर भी जो कंडीशन इस तरीके की आएगी वहां पर आप यूज कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर मैंने आपको जिसके क्वेश्चन नंबर मैंने 4 आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, यूजिंग द आइडेंटिटी। यही आइडेंटिटी का यूज करके हमें कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइडेंटिटी यही वाली है ना। देखो कैसे करेंगे, आप देखो आगे के क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अब हम। ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बता दी है ना। 5th क्वेश्चन की बात करें,
देखो क्वेश्चन नंबर 5 में है, 5 में हमें जो है इनको मल्टीप्लाई करना है 203 और 204। हम चाहते हैं इस आइडेंटिटी का यूज करके आप इसको सॉल्व करें, है ना। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या है 8.2 और 8.7। तो ये दो क्वेश्चन है, इन दो क्वेश्चंस को हम जो है ना, थर्ड क्वेश्चन आप एक पार्ट आपके लिए छोड़ देंगे, ठीक है। चलो ये 107 और 93 है, तो ये भी मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं। 107 इंटू 93। तो ये देखो ये 203 और 204 है, तो हमारा इसको हम वी कैन राइट इन दिस फॉर्म 200 प्लस 3, है ना। हम ये चाहते हैं कि एक्स सेम है, तो हमने वी कैन राइट 200 प्लस 3, इट विल बी इक्वल टू 203। और 204 है तो वी कैन राइट 200 प्लस 4। हमने इसको इसी फॉर्म में ब्रेक कर लिया जिस फॉर्म में हमारी आइडेंटिटी है, क्या एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, ठीक है। तो ये इसी फॉर्म में है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, 2x प्लस ए और x प्लस बी वाली फॉर्म में होने की वजह से तो आप x का स्क्वायर करेंगे, x ये कितना आ रहा है 200 आ रहा है, तो 200 का ये स्क्वायर हो प्लस ए प्लस बी करेंगे, ए प्लस बी का मतलब ये 3 प्लस 4 इंटू एक्स, एक्स कितना है यहाँ पर 200, फिर 3 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 3 इंटू 4। तो यानी कि अब आप लिख सकते हैं इसका आंसर, 200 का स्क्वायर कितना हुआ भाई, 200 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होता है, दो जीरो है इसके अंदर, स्क्वायरिंग करने में 4 जीरो हो जाएंगे, 4 और 3 7, 7 टू जा कितना हो गया 1400, और 3 4 जा 1200। इसको आप ऐड करके लिख दो, जब आप ऐड करोगे तो 12 तो देखो यहीं पर आ जाएगा, है ना। 1 0 की जगह 4 की जगह 4 आ जाएगा, 1 की जगह 1 आ जाएगा, और 1 1 2 3 4 डिजिट तो हो चुकी है, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। ये आपको हमने इसका स्क्वायर किया 40,000 तो 41,412 हो जाएगा, 203 और 204 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। ये वैसे अगर आप मल्टीप्लाई करते तो जल्दी मल्टीप्लाई हो जाता है ना, लेकिन हम इस आइडेंटिटी का यूज करके करना चाहते थे, इसलिए हमने ऐसे किया। अब जैसे ये 8.2 इंटू 8.7 की मल्टीप्लाई करनी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 8 प्लस 0.2 लिख सकते हैं। तो 0.2 लिखने के लिए हमने ऐसे लिख दिया इसको 8 पॉइंट, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए हमने क्या किया, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 स्क्वायर कितना हो जाएगा, चलो x का स्क्वायर बाद में कर लेंगे, पहले हम इसको लिख लेते हैं a प्लस बी 0.2 प्लस 0.7, 8.2 ही है, 8.3 तो नहीं है, 8.2 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कितना आया, ये 8 आ गया, प्लस इन 0.2 और 0.7 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये कितना हुआ आपका 64 हो गया, और ये हो गया आपका 0.2 0.7 0.9 हो गया, 9 8 जो 72, यानी कि ये हो जाएगा आपका 0.72, 8 9 या 72, ये होगा बेटा 7.2 प्लस के 7 2 या 14, ये होगा 0.14। अब इनको आप मल्टीप्लाई करके लिख दो, आप क्या आंसर आ जाएगा, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। इनको आप ऐड करते हो तो 4 1 और 2 3 वर्टिकली लिख के आप इसको ऐड कर लेना, ठीक है। तो आपका सही आ जाएगा आपका 71
ठीक है, 0.34। इस तरीके से हमने इसको सोल्व किया। मतलब जैसे हमने क्या किया था, 8.4 और 8.7 था, तो 8 क्योंकि एक ऐसी नंबर है जिसका स्क्वायर करना हमारे लिए आसान है ना, तो इसलिए हमने ऐसी नंबर में ब्रेक किया। यहाँ पर जैसे 203 और 204 था, तो 200 ऐसी नंबर थी जिसका स्क्वायर करना आसान था, इसलिए हमने 200 ले लिया। ठीक है, तो 3 + 4 × 200 है ना, जैसे यहाँ पे हमने यूज किया था वैसे ही हमने यहाँ पे किया। 0.2 + 0.7 यानी कि 0.9, 0.9 की मल्टीप्लाई करके मैंने डायरेक्ट लिख दिया, 9 8 जा 7.2। ये आपका 2 7 जो 14 जब मल्टीप्लाई करोगे, डेसिमल के 2 प्लेसेस है, तो डेसिमल 2 प्लेसेस के बाद ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल जो पुट करते हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन में काउंटिंग कर लेते हैं दोनों को मिला के, तो 0.4 आ जाएगा। फिर हमने इनको ऐड किया, 71.34 आपका आंसर आ गया। अब इसी तरीके से 107 × 93 है ना, 107 × 93 में आप क्या लिखोगे, इसको लिखोगे आप 100, इसको यू कैन राइट 100 + 7 और 100 - 7। ठीक है, इसी आइडेंटिटी का हमें यूज करना है। तो इसको हमने क्या लिखा, 100 + 7 यानी 107 हो गया, 100 में से 7 माइनस किया तो 93 हो गया। तो यही आइडेंटिटी अगर हम यूज करते हैं तो क्या होगा, 100 का स्क्वायर हो गया, है ना। फिर आप क्या करोगे, 7 प्लस का और 7 माइनस का लिखेंगे, इंटू 100 लिखेंगे, प्लस फिर क्या आएगा, 7 × -7 है ना, ए बी। तो आइडेंटिटी में क्या करना है हमें, एक्स का स्क्वायर a + b, तो 7 - b इंटू 100 + 7 × -7, तो 100 का स्क्वायर कितना हो गया आपका, 10,000 है ना, प्लस का 0 हो गया, क्योंकि 7 - 7 कितना हो जाएगा, 0। 0 की मल्टीप्लाई आप किसी से भी करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0 ही आ जाएगा। 7 7 में कितना आया, माइनस के 49। तो 10,000 में से आपको 49 माइनस करने हैं, तो माइनस करके लिख दो, 10 में से 9 माइनस किया 1, 9 में से 4 माइनस किया 5, तो 9 आ गया। फिर ये 9,951 ये आपका आंसर है। तो सारे क्वेश्चन जो हमने कभी किए आपको 4th और 5th वाले, जो इसी आइडेंटिटी के ऊपर बेस थे, है ना, इस तरीके से हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व किया है। फिर एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 6 में हमें जो आइडेंटिटी यूज करनी है, सिक्स में है यूजिंग द आइडेंटिटी। ये क्वेश्चन नंबर 6 में जो आइडेंटिटी है आपको पहले ही बता दी गई है, लेकिन हमने आपको समझाई थी कैसे हुई है ये, इसको आपको याद रखना, ये इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है ना। वो उसके बगैर भी काम चल सकता है, लेकिन ये आपको हमेशा याद रखना है, इसको बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, a + b और a - b। ठीक है, a² - b² होने की वजह से, ठीक है, तो यहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो ये आपको याद रखना है। a² - b² में होगा जब भी, तो आप एक बार आप इनको प्लस कर लेते हैं, एक बार माइनस कर लेते हैं, या जब भी कभी a + b और a - b हो तो इसकी जगह हम a² - b² लिख सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से हम इसको यूज करते हैं। तो इसमें जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 है 53² - 47², 53² - 47²। तो इस आइडेंटिटी का जैसे हम यूज करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है, 53 + 47, और एक बार आपको माइनस करना है तो 53 - 47। यहाँ हमने ऐड किया इसको, 7 और 3 10, 5 और 5 10 यानी कि 100 हो गया।
जब माइनस किया हमने तो कितना हो जाएगा, 13 में से साइन माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 600 आंसर आ गया बस। अब आपको क्या करना है, आईआईटी लगा के देखो कितना आसान हो गया, इनका स्क्वायर नहीं करना पड़ा हमें। तो यहाँ पर जो है ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, इसमें ज़्यादा इतना डिफरेंस नहीं आता है, इसमें एक दो स्टेप का ही फर्क एक ही स्टेप का फर्क पड़ता है, इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो ये आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी को आपको यूज करके आपको क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 6 बताया, तो आप यहाँ तक जो है क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है आज करेंगे। एक क्वेश्चन एक पार्ट और बता देते हैं, मेथड तो यही है सारे क्वेश्चन को करने का, ठीक है। देखो एक पार्ट और देखो, इसका सेकंड है, सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 2.05 का स्क्वायर माइनस 0.95 का स्क्वायर, है ना। तो यही आइडेंटिटी इसमें भी हम यूज कर रहे हैं। इसमें क्या करना है हमें, a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐड किया हमने, क्या एक बार हम प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, तो 2.05 प्लस 0.95 ये हमने प्लस कर दिया, और एक बार माइनस करेंगे 2.05 माइनस के 0.95, इसकी वैल्यू देखो कितनी आ रही है, अगर हम ऐड करते हैं तो ये 3 हो जाएगा, है ना। और इसकी मल्टीप्लाई, इसको ऐड करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 में से 5 माइनस 0, और यहाँ पर 10 में से 9 माइनस किया 1, और 1.10 है ना। और इसकी मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है, 3 से करनी है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 300, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3.30 आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये आइडेंटिटी यूज किया है कि एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक बार हमें क्या करना है, प्लस करना है, और एक बार माइनस करना है। तो यहाँ पर हमने देखो प्लस किया माइनस किया, तो जो भी नंबर आई उसकी मल्टीप्लाई कर दी। उसी तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे यूज किया, दोनों को एक बार प्लस किया, एक बार हमने माइनस किया, तो जो भी टर्म आई उसकी फिर हमने उसके साथ मल्टीप्लाई करके इसको लिख लिया, ठीक है बेटा। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 तक। तो यहाँ तक जो भी